ये चारा घोटाला एक मामला है, ये राजनीतिक मामला है। इसमें कांग्रेस के भी लोग थे, सबको तो सब बरी हो गए, परंतु लालू जी को ही सजा मिलती है। लालू जी को मैंने कि जेल की धमकी दिया जाए। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो 5 विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वो 1 नंबर जो है मोटेशन, जिसको दखिल खारिज कहते हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट है परिमार्जन, जिसको शुद्धिकरण कहते हैं। तीसरा है सर्वे, जो आज पूरे बिहार में सर्वे हो रही है। चौथा जो है जाति, आवास और इनकम, और 5वां जो है राशन। ये 5 जो जन समस्या है, ये समस्या किसान से लेकर करके मजदूर तक, यानी आम जन समस्या के रूप में ये 5 समस्या इतनी गहरी है कि जितनी सरकार की निंदा की जाए वो कम पड़ जाएगा। आज जो मोटेशन का हाल है, वो हाल यह है कि चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, अमीर हो, जिसकी जितनी औकात है अपने औकात के हिसाब से जमीन को खरीदते हैं, और सरकारी प्रावधान के अनुसार उस जमीन को दखिल खारिज कराते हैं, मोटेशन कराते हैं। मोटेशन में गड़बड़ी यह है कि आज ऑनलाइन प्रक्रिया सरकार ने कर दी है, लेकिन तकरीबन पूरे बिहार में यह एक जन समस्या है। 2-4 साल 5 साल से लोग मोटेशन दखिल खारिज के लिए घूम रहे हैं, लेकिन अभी वो प्रत्येक प्रखंड में कई हजार लोग ऐसे हैं जिनका मोटेशन नहीं हुआ है। बोलिए, यह जवाबदेही किसकी है? सरकार की है, अधिकारी की है, या जनता की है? सबसे ताज्जुब की बात है कि आज जो राजस्व कर्मचारी है, वो एक प्राइवेट कर्मचारी बहाल किए हुए हैं, चूंकि उसको दलाली करने में आसान हो। जो किसान, मजदूर और आम जन लोग हैं, वो परवंचल आते जाते थक जाते हैं, और उनका काम जब नहीं होता है तो साल भर 6 महीना के अंदर उसी प्राइवेट कर्मचारी को पकड़ते हैं और लेन देन कर करके यह काम को निपटाते हैं। जो नहीं जो देता है वो 4 से 5 साल तक अभी तक भटक रहा है। ये जो है हालत दखिल खारिज का। दूसरी जो समस्या है वो परिमार्जन का है। एक राज्य सरकार ने सिस्टम लाई है, वो सिस्टम है ऑनलाइन सिस्टम। जितने भी जमीन हैं उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, और उस जमीन में इतनी गड़बड़ी, भारी मात्रा में गड़बड़ी है कि जिसकी जितनी भी चर्चा करे कम पड़ जाएगा। प्रत्येक पंचायत में हजारों किसान, मजदूरों और आम जनों का जो ऑनलाइन किया गया है नेट के द्वारा, उसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी है। प्रत्येक पंचायत में कई हजार ऐसे लोग हैं कि जमीन राम का है और प्लॉट श्याम का दिखाया जा रहा है। किसी का प्लॉट सही है
तो नाम गड़बड़ी है। ऐसी हालत में तकरीबन 3 से 4 साल तक शुद्धिकरण के लिए अंचल आते जाते थक गए, लेकिन उनका काम अभी तक नहीं हुआ है। और कुछ काम हुआ भी है तो जो बिचौलिया है, जो दलाल है, उसके द्वारा दोहन करके यह काम हुआ है। और प्रत्येक अंचल में कम से कम आम जनों से करोड़ों, कई करोड़ रुपया का एक पंचायत में दोहन हुआ है। बिना 5,000 के किसी का भी काम नहीं हुआ है। 5,000 से लेकर के 50,000 तक घूस लेने के बाद यह काम होता है। तीसरी जो समस्या है वो सर्वे है। आज पूरे बिहार में सर्वे हो रहा है। सर्वे का हालात ये है कि जो सर्वेयर बहाल किया गया है, जो जमीन है, उसको प्लॉट पर जा करके खाता खतियान के साथ उसको सर्वे करना है। प्लॉट पर, आधे अधूरे प्लॉट पर सरकारी जमीन जाते हैं जो बहाल किए गए हैं, और वो जानबूझ करके गड़बड़ी करते हैं। और इस कार्य में सर्वे के जितना ऑफिसर हैं, कानूनगो तक मिली भगत है। और प्रत्येक पंचायत से सर्वे में भी कई करोड़ का दोहन हो चुका है। कभी ये फार्म लाइए तो कभी वो फार्म लाइए, तो कभी यहाँ शुद्धिकरण के प्रखंड से, सर्वे ऑफिस से गांव तक, पंचायत तक आते जाते लोग थक गए हैं और थक हार कर करके बैठे हैं। 3 साल से यह काम चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कोई एक ऐसा। और हम आपसे जानना चाहते हैं सर, ये जो मीसा भारती कैंडिडेट हैं पाटलिपुत्रा के, इनके पिताजी के ऊपर माने चारा घोटाला का जो दाग लगा हुआ है, तो इस बात को तो माने भाजपा जो है, लोजपा है जो है, यानी माने कि एनडीए जो संगठन है, बार बार इस मुद्दा को उछालती है। इस मुद्दा को कैसे जनता को आश्वासन देंगे? जहाँ तक हम उनके संगति देखे, लालू जी के विचार देखे, उनको व्यवहार देखे, हमको नहीं लगता है कि साधारण सा चोरी में उलझी है। ये चारा घोटाला एक मामला है, ये राजनीतिक मामला है। इसमें कांग्रेस के भी लोग थे, सबको तो सब बरी हो गए, परंतु लालू जी को ही सज़ा मिलती है। लालू जी को मैंने कि जेल की धमकी दिया जाता है। हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ये पिछड़ों के आवाज़ जो बन के उभरे, इस आवाज़ को दबाने के लिए इन पर दबाव डाला जा रहा है। दूसरी बात हम ही कहना चाहते हैं सर कि लालू जी को कहीं साजिश के तहत में फंसाया गया। निश्चित जी, निश्चित, इसमें तोहमत की बात ही नहीं है। सारे लोग समझते हैं, बीजेपी के लोग भी समझते हैं। आज बीजेपी में कौन लोग हैं? बीजेपी में वही लोग हैं जो इन्हीं के कार्यकाल से निकल के गए हैं, इन्हीं के नेतृत्व में रह करके गए हैं। वही लोग आज नेता बन करके खड़े हैं, फलना है। ये इनकी कमजोरी से फ़ायदा उठाया है। इनके अंदर जो सादगी है ना, इनके अंदर जो एक दयालुता है हृदय में, जो हमने देखा है उनको लंबे समय से। मेरा भी उम्र 74 साल है। लालू जी को हम बहुत नज़दीक से देखे हैं। हम ज़्यादा मुलाकात उनसे नहीं करते हैं, परंतु उनके विचारों को हम समझते हैं कि जिंदा रहना चाहिए। अभी लंबी आयु हो, भगवान से मानते हैं। हम लोग का आयु 1 साल हमारे कम जाए, मगर हमारे लालू जी जिंदा रहें। हमारे आयु से भी अगर जिंदा रहे तो जनता को बड़ी फायदा है। जो सवाल होगा कि इनके जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं रामकृपाल जी, तो जनता में माने कि ये कहते हैं कि ये लोकप्रियता हासिल है, तो इस बारे में क्या कहना है? रामकृपाल जी के बारे में 2 शब्द बताइए। उन्हें भी हमें अच्छी है मित्रता है, उनसे भी हमारी अच्छी पहचान है। सामाजिक रूप से बहुत अच्छे जी, परंतु पॉलिटिकल जगह पर वो नहीं है। जो
हम लोग को जो पॉलिटिकल आवाज़ होनी चाहिए थी वो नहीं हासिल कर सके। इसीलिए उनको हम कभी व्यक्तिगत रूप से उनका आलोचना नहीं कर सकते, बहुत अच्छे इंसान हैं, परंतु राजनीतिक रूप से वो गलत जगह पर है, हमारा जो सोच। अच्छा, विकास हुआ है रामकृपाल जी के रीजन में 10 वर्षों में? किस आधार पर, किस चीज़ का विकास? सामाजिक विकास, आर्थिक विकास से लेकर करके माने कि ये नाली, गली, रोड, नल जल, या माने कि विभिन्न तरह के चापाकल, स्कूल मरम्मत, या माने कि एक नया माने कि ये सृजन। चूँकि 5 बरस ही मंत्री रहे हैं तो जनता विकास की उपेक्षा की है। जो इनसे जो उपेक्षा हम लोग कर रहे थे, जिस आधार पर हम लोग इनको साथ दे रहे थे, वहाँ खड़े नहीं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद है। आपसे जो अगला सवाल करना चाह रहे हैं कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये मीसा भारती चुनाव जीतेगी? जनता में तो जी, जनता में जो देख रहे हैं, हम लोग जमीन पर हैं, हम लोग हवाई किला तो बनाते नहीं, हम लोग सुबह शाम टहलते हैं, इधर चलते हैं उधर देखते हैं, 10 साल से देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। उस आधार पर हमको लगता है कि परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन होने जा रहा है। जी, हमें हमको ये बताइए कि आपके संसदीय क्षेत्र के रामकृपाल जी 5 बरस लगातार मंत्री रहे और इधर 5 बरस सांसद हैं, तो इस बारे में क्या कहना है? कहना यही है कि उनको काम नज़र नहीं आ रहा है कुछ, और अगर इनवाइट करते हैं तो शादी विवाह हो या मरनी हरनी हो उसमें आते हैं। माने संपर्क करना उनका बहुत आसान है उनसे, लेकिन काम कोई क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहा। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार यादव, घर करौड़ी चा। 15 साल रह सके, सदन में बोले विनोद भी जानते हैं, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचारी को आपको जितना भी कम कहें वो बड़ी कम मानिए। आप भ्रष्टाचारी भोली बाबू समझिए कि भ्रष्टाचारी ब्लॉक को प्रखंड को मकवा दिया। 5 साल पीछे को प्रमुख जीत करके जो मुसलमान जीता था तो सब मिलकर ग्रुपबाजी करवा के, बजटबाजी करवा करके, सौदेलापन करवा करके पूरा मतलब प्रखंड को बर्बाद करके रख दिया कि अब नया जीत के बाद भी संभालते भी अभी नहीं समझ रहा है। क्या बता रहे? अच्छा, ये बताइए दीवाना बाबू कि चूंकि किसान और मजदूर का दोनों को समस्या है मोटेशन का, जिसको दखिल खारिज कहते हैं, आसानी से हो जाता है। खुलेआम एकदम समझिए कि इसमें मैंने रंगदार जितना रंगदारी न करता होता है, लेकिन उसमें जितना पदाधिकारी अधिकारी है जो रंगदारी कर रहा है उसमें खुल करके माल पैसा दो, करेंगे या नहीं करेंगे तो जाओ, जिसको भी कहना है जाके कर दो। इस तरह से पूरा गुंडागर्दी अफसरशाही कर दिया, तो गुंडागर्दी अफसर किया। पैसा देगा तो म्यूटेशन होगा और नहीं पैसा देगा तो नहीं होगा, आगे जाकर बढ़ होगा। कल खारिज करवाना चाहे कुछ करवाना है, पैसा दो तो काम होगा। बस ये कौन किस ब्लॉक की बात कर रहे हैं? ब्लॉक प्रखंड अपना धनरुआ प्रखंड के बात बोल रहे हैं। तो अच्छा अच्छा करके यहाँ अफसरशाही हुआ। अभी तो आचार संहिता लगे तो कुछ नहीं बता सकते हैं। या 2 महीना 4 महीना 6 महीना पहले की कहानी करते हैं। एक से एक आदमी किसान आके घिघिया रहा है, ढोल रहा है, लौट रहा है। अगर सदन में अगर बैठक होती है प्रतिनिधि के, तो प्रतिनिधि कुछ ऐसे जीत के आना है कि हम लोग वहाँ जाकर बैठ भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते हैं। महिला का इतना ना अशिक्षित को जीत करके आकर के सदन में खाली रात के हिसाब पाती से लेने वाला है कि कितना इन लोग माल जी रोजगार योजना से अब ऐसी से नरेगा से मनरेगा से यही पूछे वाला खाली सदन में है। तो का करता हम लोग का ट्रेनिंग भी बंद हो जाता है कि उसको खान अफसर काम मांग कर रहा है मूवमेंट, वो कहने के लिए हम लोग का सदन में आना चाहिए। ऐसे प्रखंड में आते थे किसान उसान कहते हैं भैया ये काम न हुआ। हाँ, आप ये बताइए कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में पढ़ते हैं, कंटिन्यू माने कि ये या लगातार कहिए कि 10 वर्ष तक रामकृपाल जी रहे हैं, तो रामकृपाल जी के द्वारा इस पाटलिपुत्रा लोकसभा में विकास हुआ है? नहीं सर, विकास कहाँ हुआ? विकास नहीं हुआ है। नहीं। स्कूल घूमने गए हैं कभी? नहीं। तो 5 बरस ही मंत्री रहे, तो 5 बरस मंत्री काल में किसी तरह का डेवलपमेंट किए ही नहीं किए। तो इस बार क्या उम्मीद रखते हैं? 2024 में पुनः लोकसभा का चुनाव है और यहाँ माने कि ये 2 ध्रुव की लड़ाई है, लालू बनाम नीतीश की लड़ाई है और मीसा भारती रामकृपाल का। तो बाजी किनके पक्ष में जाएगा
ये हमको बता दीजिए मीसा थोड़ा। भारती को। मीसा भारती को, तो मीसा भारती के साथ जनमत है जी जी। कि ऐसा नहीं कि आप माने कि ये दुकान चलाते हैं अब मीसा भारती के फेवर करते हैं, इस नाते तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं जी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कमलेश कुमार। जी कमलेश कुमार। कमलेश कुमार।